हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है। हम देख रहे हैं, ए कार स्टार्ट्स एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। अब हमें दिया क्या सब है? तो इनिशियल स्पीड को हम यू से डिनोट करते हैं, वो 0 है। फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो सब दिया रहेगा उससे पहले निकाल लेंगे। v इक्वल टू हम क्या लगाएंगे? सिंपल फॉर्मूला है हमारा u प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है? 20, u 0, a और t मुझे निकालना है, कितना है? 5। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? c 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। v इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ds बाय dt। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ क्या बताएगा? dx बाय dt। मैं x को s से डिनोट की हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बॉल को फेंकते हैं ऊपर यहाँ, तो सबसे ऊपर पॉइंट पे क्या होता है? वेलोसिटी 0 होता है और फिर उसके बाद वेलोसिटी ऐसे निगेटिव में आता चला जाता है। ठीक है, जब हम किसी बॉल को, ये बॉल है हमारा, यहाँ पे जाके बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? 0। फिर ये यहाँ आएगा तो निगेटिव में चला जाएगा। ये हम काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्या है? स्केलर क्या है? जिसके पास क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड बट हैविंग नो डायरेक्शन। और इस वेलोसिटी क्या है? जिसके पास क्या हो? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमारा एग्जाम क्या चला जाएगा? हमारा आंसर नंबर सी, वेलोसिटी। क्यों? वेलोसिटी के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ए कार डिसलेट फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू रेस्ट इन 6 सेकेंड। व्हाट इज इट? रिटार्डेशन। ठीक है, अब ये रिटार्डेशन का फॉर्मूला है, तो हम देखेंगे v इक्वल टू क्या होता है? हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, u प्लस ए टी। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए u को इधर लाएंगे, a और t। ठीक है, और हमारा इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। ठीक है,
एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमें निकालना है, और ये कितना है 6 है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो हो सकता है कि हमारा आंसर क्या हो, निगेटिव में भी दिया हो सकता है। वैसे तो हमने ये एक्सेलरेशन निकाला है, मेनली रिटार्डेशन क्या निकलता है, नेगेटिव में निकलता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। ए कार डिसेलरेट फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू रेस्ट इन 6, व्हाट इज इट रिटार्डेशन। आप ये फॉर्मूला सिंपल पुट करके आंसर निकाल सकते हो, V माइनस यू इक्वल टू ए टी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो मैं आपको बताती हूँ। वेलोसिटी और टाइम का एरिया से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये भी हम देख लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड बाय टाइम। ठीक है, ए ट्रेन मूव्स एट 50 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक आर अप्लाइड गिविंग ए रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम टू स्टॉप इज। तो इस पे हमें क्या चाहिए, सिंपल टाइम चाहिए। ठीक है, तो हम टाइम देख लेंगे। हम अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ये आपने देखा होगा। v, तो हमारा v कितना है 50, u कितना है 0, और एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ हम -2 लेंगे इंटू t। तो हमारा आंसर क्या आएगा जब हम इस कैलकुलेट करेंगे, 25 सेकेंड। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल 100 मीटर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज, मतलब हमारा इनिशियल स्पीड यहाँ कितना है 0 है, और हमारा डिस्टेंस कितना दिया है 100 मीटर दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू 100, u 0 है हमारा, टाइम हमारा 10 सेकेंड है, एक्सेलरेशन हमारा कितना है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है t स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड इज। ठीक है, जब स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं किसी क्लिफ से तो उसका वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर 3 सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इस केस में क्या होता है, हमारा इनिशियल स्पीड क्या हो गया 0 हो गया, प्लस यहाँ g का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 भी या 9.8 ही, यहाँ हम 9.8 लेंगे तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 कार A एंड B एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम सेम डायरेक्शन में देखते हैं तो हम सिंपल क्या लगाते हैं, VA माइनस VB।
और अगर यही अपोजिट डायरेक्शन के लिए दिया रहता तो हम लगाते VB माइनस VA। ठीक है, तो हमारा आंसर चला जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। A body has zero acceleration. Which statement is true? It is at rest. It moves with constant velocity. It change direction. It decelerate. तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। एट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर। इट्स एवरेज स्पीड इज। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारा आंसर क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। A velocity time graph parallel to the time axis indicate that एक velocity time graph है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। इसका मतलब क्या है? यहाँ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, इन फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है अर्थ के सरफेस पे, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा? जीरो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ए पार्टिकल मूव ईस्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड एंड वेस्ट एट 3 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 30 मीटर ईस्ट। A bus accelerate from rest at 2 meter per second square distance covered in 5 seconds। तो यहाँ हम अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ut 0 प्लस टाइम कितना है? 5 हाफ इंटू यूटी में जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो होगा, प्लस हाफ। जब हम इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? देख लेते हैं हम। 25 मीटर आएगा, वो आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे। A car velocity changes from 15 meter per second to 30 meter per second. Its average acceleration is। इसका आंसर क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन का v माइनस u बाय टी। ठीक है, इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, stone is released from balloon rising at 10 meter per second. It acceleration immediately after releasing। acceleration due to gravity क्या होता है? एक्ट क्या करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है, और उसका वैल्यू क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ओके, ए बुलेट इज फायर्ड into a wall, losses all velocity in 0.02 second, retardation in 500 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? अब हमको अच्छे से पता है v इक्वल टू यू प्लस 80। जब हम लगाएंगे तो
हमें क्या मिलेगा कैलकुलेट करके 10 मीटर पर सेकेंड से। A car covered 300 किलोमीटर in 5 hours. Its average speed is, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? टू ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 200 मीटर मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल डिस्टेंस हमारा 350 हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू हम लिखा लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा? 14 सेकेंड। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों।